स्टूडेंट्स, यह चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कहते हैं इसे कोऑर्डिनेट? किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हमें दो डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। टू डायमेंशंस। मान लीजिए ये प्लेस है और यहाँ से इसे लोकेट करना है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। तो इधर से ये कितना है और इधर से ये कितना है, तभी ये प्लेस लोकेट हो पाएगा, राइट। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक इधर का कोऑर्डिनेट और एक इधर का कोऑर्डिनेट। इसीलिए इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम होता है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें रिप्रेजेंट करना चाहें प्लेन पेपर पर, तो ये एक प्लेन पेपर है, दिस इज प्लेन पेपर। और ये प्लेन पेपर जब इस पे हम कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं, एक्सिस दिखा देते हैं, अदरली क्या कहते हैं हम, एक्सिस। जैसे ये एक्सिस है, एक्सिस इन्हें कहते हैं। तो ये जो है एक्सिस है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये कहलाता है वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। यानी जी अब ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब ये केवल प्लेन नहीं रहा, अब ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर हम दिखा सकते हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। वैसे दिखाते हैं जब हम मैप पे, लेकिन कार्टेशियन प्लेन पे इसको एक्सिस के रूप में दिखाते हैं। इसे कहते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ये है ओरिजिन, ओरिजिन कहलाता है ये। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपको पता चल गया होगा। देखिए अब इसमें क्वाड्रेंट बनते हैं, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। हमने आपको कार्टेशियन प्लेन बता दिया। किसी प्लेन पर जब हम एक्सिस दिखाते हैं तब वो कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उसके बाद हम रहता है क्वाड्रेंट, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, राइट। और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखिए, अब हमने इनको अलग अलग क्यों किया? अलग अलग इसलिए किया, ये एक लाइन है। अगर इसको एज्यूम करें कि ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, तो इससे पहले जब हम नंबर लाइन दिखाते थे तो इधर पॉजिटिव वाली और इधर नेगेटिव वाली शो करते थे ना, राइट। तो पहले तो हम इसे मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। One, 2, 3, 4, 5, 6. -1, ये हो गया। अब हमने इस पे नंबर दिखा। अब इसमें पे से मान लीजिए किसी प्लेस को दिखाना है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये दिखाना है हमको, ये दिखाना है। तो ये देखिए 4 इधर है, यानी कि 4 इधर है और 2 इधर है, यानी 4 ईस्ट में और 2
नॉर्थ में जा रहा है ये है। तो इसे लिखने की जो परंपरा है वो ये है, इसे हम 4 और 2 लिखते हैं, ये इसकी लिखने की परंपरा है। यानी इसको इस जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसे हम पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस वाले को बाद में लिखते हैं, राइट। तो ये एक प्लेस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, राइट। यानी 4 पॉइंट जो है ये ईस्ट में है और 2 पॉइंट नॉर्थ में है। ये यहाँ पर ये प्लेस है। मान लीजिए इसे नाम दे देते हैं, ए दे सकते हैं, ठीक है। अब इनके इसके और इसके अलग अलग नाम भी हैं। अगर हम इसको एक्स और वाई नाम दे दें, जनरलाइज कर दें इसको, जनरलाइज फॉर्म इसकी जो है वो क्या है, एक्स और वाई। देखिए ये एक्स और ये वाई, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट और ये है एक्स कोऑर्डिनेट। यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए, अब हम क्वाड्रेंट्स में को अलग अलग हमने क्यों बांटा। देखिए इधर हमने बताया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। यानी कि कोई भी ये पॉइंट एक्स और वाई, इसी को देखकर, साइन को देखकर हम पता करते हैं। तो इसमें जो है प्लस और प्लस होते हैं, यानी कि अगर 4 और 3 है तो ये इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव और नेगेटिव होते हैं और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। यानी इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, राइट। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं, राइट। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर दे दिया जाए, सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया गया, ये है कि तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, राइट। देखिए इसके ये 5 आए इधर और इधर -6, तो के कोऑर्डिनेट जो है 5 -6 होंगे। देखिए तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं और किसी भी प्लेस की पोजीशन को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें 2 ही तरह के आते हैं, या तो आपको कोई पॉइंट यहाँ पर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, या आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कार्टेशियन प्लेन पर इसको दिखाइए। इस तरह से आ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, या कोई कोऑर्डिनेट दे दिया गया तो पूछा गया कि किस एक्सिस पे आएगा। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस पे एक्स 0 होता है, जैसे मान लीजिए 0 और 4 है तो ये वाई एक्सिस पे आएगा। अगर एक्स 0 है तो वाई एक्सिस पे आएगा, और अगर वाई 0 है, जनरलाइज किया था ना हमने यहाँ पर, तो अगर वाई 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे आएगा। जैसे मान लीजिए 6 और 0 है तो वो यहाँ पर आएगा, ये 6 0 है, एक्स एक्सिस पे आएगा। तो कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाएंगे तो कहा जाएगा कार्टेशियन प्लेन पे दिखाइए, इसको रिप्रेजेंट करिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, इसमें एक क्वेश्चन भी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर दिया है एक्सरसाइज 3.1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये कार्टेशियन, ये एक फिगर बनी हुई है यहाँ पर, और पहला जो क्वेश्चन है इसका, इसमें बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी,
देखिए अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यहाँ पर इसके आंसर लिखते जाएंगे। बी कहाँ पर है, ये रहा बी, राइट। अब देखिए हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि -5, यानी इसका जो x है वो क्या हो गया, -5 हो गया, ठीक है। कॉमा करके लिखते हैं अगले को। अब देखिए y क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब यहाँ पर है ये, इसकी सीध में आते हैं यहाँ पर, यानी कि 1 और 2। देखिए ये b के कोऑर्डिनेट हो गए, करेक्ट। इस तरह से आप पता कर सकते हैं आराम से। अगर ये लाइनें नहीं खींची हैं तो आप खींच के तब पता कर सकते हैं, और अगर खींची है तब तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है सी के कोऑर्डिनेट, सी यहाँ पर है, ये रहा, राइट। अब देखिए हम सबसे पहले इधर को या इधर को जो जाती है लाइन उसी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस बाद में लिखा जाता है, ओके। तो एक्स एक्सिस देखिए कितना चले हम यहाँ पर, सीध में आइए तो 1 2 3 4 5, करेक्ट। और देखिए और इधर से नीचे डाउन में कितना चले, इस सीध में आइए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो डाउन में नीचे आए हैं तो इससे नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ अप में पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अप में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 और -5 वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है। -3 बोला गया ना, -3 हम किससे देखेंगे, इधर देखेंगे, ना कि इधर, क्योंकि x ये x होता है, एक पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो x होता है, तो ये रहा -3, ठीक है। फिर -5 भी है, तो -5 भी है, ये रहा 5 आ गया। तो कौन सा पॉइंट है, E, यानी E पॉइंट जो है वो -3 और -5 को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। अब देखिए 2 और -4, 2 कहाँ पर है, ये रहा 2, और -4 किधर है, 1 2 3 4, ये है। इनकी सीध में जाएंगे तो ये मिलेगा हमें G, यानी G के कोऑर्डिनेट जो है वो 2 और -4 है। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, पॉइंट D कहाँ पर है, देखिए ये रहा D। अब इसके कोऑर्डिनेट पता करें पहले, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, इधर से आएंगे, एक्स एक्सिस पे 6 आ रहा है और वाई एक्सिस पे 2 आ रहा है, यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6 और 2। तो इसका एब्सिसा क्या होगा, 6 होगा, ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है। फिर कह रहे हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H कहाँ है, हेयर इज H, ये रहा H। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए पहले x देखेंगे -5 है, और फिर y देखेंगे -3 है, -5 और 3 है। तो इसका ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H क्या है, -3 है, करेक्ट। देखिए 7 क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L कहाँ पर है, ये रहा L, इसके ध्यान में करने हैं। तो y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x तो हमने 0 लिख लिया, और y कितना है 5 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। द कोऑर्डिनेट ऑफ M कहाँ पर है, वेयर इज M, ये रहा M, x एक्सिस पे है, ये मीन्स x एक्सिस पे अगर है ये, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, y को तो हमने पहले 0 लिख लिया, ठीक है। और x फिर देख लेते हैं कितना है, -3 है, -0। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को, अगर किसी कोई प्लेस दिया हुआ है
कार्टेशियन प्लेन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, उसका IFCSA भी लिख सकते हैं, उसका ऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं और उसकी लोकेशन को हम इस तरह से लोकेट कर लेते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाए जाते हैं वो आप कार्टेशियन प्लेन खींच कर दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप ऑन स्टडिंग।